तो नमस्कार मेरे प्यारे गुल्लू, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही मजेदार तरीके से करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाता। तो आज हम आपकी तैयारी बहुत ही शानदार कराएंगे। क्लास 9th वाले बच्चे अगर जहां भी हैं फटाफट आइए जुड़िए और आपके साथ कुछ बात करते हैं और आपके गणित की हर एक समस्या को हम समाधान करेंगे आपके बड़े भैया जी। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी टॉपिक रहेगा हम एकदम मक्खन की तरीके से बताएंगे। बस आपका कमेंट आना चाहिए और आपका थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट चाहिए मेरे प्यारे छोटे छोटे रसगुल्लो। क्या कमेंट चाहिए, क्या रसगुल्लो मतलब क्या सपोर्ट चाहिए, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी गणित की तैयारी 0 से हाई लेवल तक करना चाहते हैं, यानी क्लास 9 से 10 तक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि 9th भी अच्छे से पढ़ लें, 10th में भी मजेदार तरीके से पढ़ लें, तो कैसे होगा। तो आपके भैया जी यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। आपकी हर एक समस्या को हम एकदम अच्छे से समझेंगे, आपके हर एक समस्या को हम दूर करेंगे। तो आइए, गणित का एक टॉपिक है, क्लास 9th का एक टॉपिक है जिसका नाम होता है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। काफी बच्चों को डाउट रहता है, मैंने ऑफलाइन में देखा ना, भर भर के बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि सर कैसे करें, आखिर में क्यों करते हैं या क्या होता है, कैसे करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो उससे पहले फटाफट चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने उस फ्रेंड तक भेज दीजिए जिसके साथ आप रात की क्या करते हैं, चैटिंग खेलते हैं ना, चैटिंग वेटिंग वाला चैट खेलते हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए मैं आपको तुरंत परिमेयकरण का कुछ बेसिक बात बताता हूं। पहले आज इस वीडियो के अंदर आप ये वीडियो को पूरा ढंग से देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप परिमेयकरण को एकदम चुटकियों बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, जरूर सीखेंगे भाई, ये मेरी गारंटी है। चलिए आइए पहले देखिए कि परिमेयकरण एनसीईआरटी में हालांकि दिया तो 2 ही टाइप है, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ 4 टाइप में बताऊंगा। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि भैया जी अभी क्या मजाक है, बिल्कुल टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए यहां पर सबसे पहली बात, परिमेयकरण हम क्यों करते हैं ना, मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं फिर समझा देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/√2। अब कुछ बच्चों का जवाब होगा कि सर पहले करिए फिर बताइए क्यों करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण करने का मतलब यही होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कड़ी में 2 है, तो नीचे से ओवरऑल कड़ी को हटा देना। परिमेयकरण का बस इतना ही उद्देश्य है कि नीचे से क्या करना, इस कड़ी को हटा देना। तो कैसे हटेगा सर जी, बहुत अच्छा तरीका है। इससे पहले आपको कुछ बात पता होना चाहिए। क्या बात पता होना चाहिए कि अगर कड़ी में x और कड़ी में x के हम गुणा करेंगे, अगर कड़ी में दोनों जगह x है और चिन्ह गुणा का है तो यहाँ केवल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। अब कहेंगे कि भैया जी ऐसे नहीं समझे, कोई एग्जांपल। हम कहेंगे कड़ी में 2 आ गया गुणा, कड़ी में 2 आ गया, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे भैया जी क्या लॉजिक है, लॉजिक नहीं, एक महा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी लोग नहीं जानते कि आखिर में कड़ी से कड़ी गुणा करते हैं तो कड़ी हट क्यों जाता है और एक ही अंक क्यों लिया जाता है। अगर आप कोई बात नहीं पता है तो आप इसके लिए 5 इमोजी भेजना, चाहे जो 5 इमोजी भेजेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे प्यारे गुल्लू को ए नहीं आता। 5 इमोजी चाहे जो भेजना, हाँ थोड़ा अच्छा वाला इमोजी भेजना। ठीक है, चलिए अब आइए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब हम क्या करेंगे ना, जो भी नीचे दिया रहे, नीचे क्या दिया, कड़ी में 2, ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। कड़ी में 2, कड़ी में 2, ठीक है, गुणा कर दीजिए। कड़ी में 2 क्या क्या हो जाएगा, कड़ी में 2, और देखिए कड़ी से कड़ी क्या हुआ, गुणा, कड़ी से कड़ी क्या हुआ, गुणा, केवल एक अंक आ जाएगा, यानी यहाँ 2 चढ़ा तो क्या आ जाएगा, 2। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए आ गया 1 कड़ी में 3 आ गया, कुछ नहीं करना, परिमेयकरण करना है इसका। कड़ी में 3 ऊपर से, कड़ी में 3 नीचे से। ठीक है, क्या करेंगे, कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, और देखिए कड़ी में समान अंक आ गया, कड़ी से कड़ी गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन के बाद क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा, कुछ कॉन्फिडेंस हिला कि नहीं, कुछ हिला ना। ठीक है, अच्छा आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√5 इसका करते हैं तो कुछ नहीं, जो संख्या कड़ी में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है भैया जी कर दिए। कड़ी में 5 1 कड़ी में 5, और कड़ी में समान अंक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। लीजिए मेरे दोस्त, क्या टफ है, मैं बता रहा हूं ना, 100 में से 100 यूं ही आ जाएगा, यूं ही आ जाएगा। हो गया ही भाई, पहला टाइप ऐसा ही है, कुछ भी ले लीजिए आप। एक बात अभी आपको मैं हिंट दूंगा क्या करना चाहिए। यहाँ ले लीजिए हमने कड़ी में 7, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो √7 क्या आ जाएगा, कड़ी में 7 1 कड़ी में 7, और कड़ी में समान अंक है, कड़ी से कड़ी मल्टीप्लाई तो कड़ी हटी जाएगी। अब बताइए क्या यहाँ कुछ टफ लग रहा है आपको, नहीं लगेगा, भैया जी आपके साथ है तो क्यों लगेगा भाई। तो फटाफट इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो। और एक क्वेश्चन आपके लिए तुरंत प्रभाव सभी बताओ में 1/√11
तुरंत इसका परमेकड़ करो, तुरंत जस्ट प्रभास तुरंत करो, जल्दी करो, फटाफट फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा? कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे लोग कहेंगे कि भैया जी कड़ी में 11 और कड़ी में 11 गुणा करेंगे तो कड़ी में 11 का 11 और यहाँ पर कड़ी से कड़ी समान अंक है तो केवल 11 आ जाएगा। हम कहेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम चाशनी वाली बात किया कदम, ठीक है, एकदम गदगद कर दिया आप। तो ये हो गया। बताइए क्या इसमें टफ है? कुछ नहीं टफ है। क्वेश्चन और देख लेगा, एक क्वेश्चन और। 1/√13 आ गया, ठीक है। यहां पर कड़ी में 13 से गुणा करेंगे। अभी यहाँ कुछ बात आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ कुछ अलग क्वेश्चन लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कड़ी में 13 बटे कड़ी में 13 बटा आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों नहीं बाकी कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि भैया जी आप यहाँ पर कुछ संख्या छोड़कर कुछ संख्या को ही क्यों ले रहे हैं? जैसे आपने यहाँ कड़ी में 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 11 लिया, 13 लिया, आखिर 4 क्यों नहीं लिया? तो मेरे दोस्त आप एक चीज वर्गमूल अगर पढ़े होंगे तो 4 को कड़ी से बाहर निकाला जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इसका जोड़ा बनेगा तो इसे बाहर लिखेंगे क्या? +-2। तो ऐसी संख्या का परिमेयकरण करना संभव नहीं है जिसका वर्गमूल लिया जा सके। आप 2 का वर्गमूल लेके दिखाओ, नहीं बनेगा। 3 का लेकर दिखाओ, नहीं बनेगा। 5 का लो, 7 का लो, 11 का लो, 13 का लो, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 4 2 का क्या है? पूर्ण वर्ग। तो हम उसी संख्या का परिमेयकरण करते हैं जिसको कड़ी से बाहर आसानी से ना निकाला जा सके। जैसे कि अगर हम कड़ी में 36 आ गया, 1 कड़ी में 36, कोई कहता है इसका परमेयकरण करने के लिए, तो भैया क्यों करें? 6 को हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा फाइनल आंसर। क्योंकि वर्गमूल लेना होगा। 36 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप? अरे भैया हम 36 को लिख सकते हैं कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6। तो वर्गमूल बनाएंगे तो +-6 आएगा कि नहीं? बताइए। आप यहाँ +- नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, इधर वाला बात। ये बात एकदम अच्छे सब क्लियर हो चुका होगा कि आखिर में हम सम संख्या कड़ी में क्यों नहीं लिए। हाँ देखिए बात समझ में आना क्या, कि कड़ी में हमेशा विषम संख्या लेकर आप करेंगे तो ये लॉजिक चलता है। फर्स्ट टाइप तो आपका क्लियर। अब आप यहां तक देख लीजिए और फिर हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या बात है। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं सेकंड टाइप नंबर 2। फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। तुम लोग वीडियो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो, समझ लेना फिर। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक केवल आ जाएगा क्या? यहाँ पर आ जाएगा मार्कर चेंज क्यों हो गया? 1 क्या आएगा यहाँ पर? कुछ ऐसा दिखेगा 1/√2 + 5। केवल एक संख्या रूट में दिखेगा और एक बिना रूट में दिखेगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो आइए समझते। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कक्षा कितने का? 7वीं का। a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। बस अगर ये बात आपको याद है ना तो फिर आपका टक्कर कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। परमेयकरण तो आपका यूं आगे पीछे घूमेगा। अब जरा ध्यान देखिए, मैंने आपको कहा कि हम परमेयकरण क्यों करते हैं। आपने कहा भैया जी नीचे से कड़ी हटाने के लिए। देखिए यहाँ कड़ी था, हट गया, 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 यहाँ कड़ी था, हट गया। इन सभी क्वेश्चन को देखते हुए करते हुए एक बात तो हमें क्लियर हुआ कि हम परमेयकरण अगर इसका कर देंगे तो नीचे से कड़ी तो फिनिश हो जाएगा। तो आइए क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिक अलग चल गया। यहाँ पर अगर आप एक बात ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कड़ी में 2 + 5। इसी संख्या से ऊपर नीचे कर देंगे, गुणा कर देते हैं। कड़ी में 2 और प्लस की कड़ी में 2 + 5। अभी एक बात और बताना, घबराइएगा नहीं। अब देखिए, अब कुछ बच्चों कहेंगे कि सर अब आपने एक चीज गलत कर दिया। बिल्कुल हमने गलत किया। यहाँ पर चिन्ह क्या दिया है? प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपको समझाने के लिए था। पहले आपको वही संख्या लिख देनी है और चिन्ह बदल के गुणा करनी है। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगी? माइनस, और माइनस है तो प्लस। बात समझ में आया? 1-2 क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जगह नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कड़ी में, या इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा √2 - 5, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई हो गया a + b, a - b। देखिए जरा ध्यान से देखिए, a + b और a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b, a - b, a² - b²। यानी अपान में क्या हो जाएगा? a की जगह 2 है और b की जगह 5, यानी
2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस के 5 का स्क्वायर। इतना तो हमें दिया था, तो ए की जगह क्या था, कड़ी में 2 था और बी की जगह क्या था, 5 था, तो हमने रख दिया। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा, रूट में 2 माइनस के 5 बटे, देखिए स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, क्यों कट जाता है कमेंट कीजिएगा, वो भी बता देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का हो जाएगा 25, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देते हैं। तो रूट में आ जाएगा 2 माइनस के 5 बटा यहाँ पर आ जाएगा, अगर 25 में से 4 जाएगा तो माइनस के 21 आ जाएगा, जो कि ई हो गया आपका फाइनल आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है बटे, मुझसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा बस मकसद यही था कि नीचे से कड़ी हट जाए, हट गया। ठीक है, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपके दिमाग में ना एक फ्लो बन जाए, एक फ्लो बन जाए जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया रूट में 3 माइनस के 2, हमें इसका प्रमेय करना, कुछ नहीं, नीचे जो भी दिया है चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कड़ी में 3, देखिए यहाँ चिन्ह क्या दिया है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 2, कड़ी में 3 प्लस के 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये तो अपना ब्रैकेट में दिया है, इतने में अगर 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कड़ी में 3 प्लस के 2, ये तो अपना ऊपर रहेगा, बटे ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला पहले आ सकता है, प्लस वाला पहले आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह क्या है कड़ी में 3 और बी की जगह क्या है 2 है। तो फाइनल आपका आंसर बनेगा कड़ी में 3 प्लस के 2 अपान में स्क्वायर से तो कड़ी कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, फाइनल आपके पास बनेगा 3 प्लस के 2 माइनस के 1, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आप फटाफट कमेंट कर देंगे कि हाँ भैया जी अब तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या चल रहा है, इस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी, 100% फिक्स है। टाइप 1 में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइप 2 में 100% पड़ेगी ही पड़ेगी, बात आपको गठिया कर आगे वाले जवाब यूं भर लेना। ठीक है, भर लेना। चलिए फटाफट आप इसको देख लीजिए, चलिए फटाफट देख लीजिए और बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, आ जाइए, मैं 1-2 क्वेश्चन पे और ले लेता हूँ। 1/1 ले लिया मैंने, 7 प्लस के 2 ले लेता हूं। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, इसी टाइप में हम इसको भी सीख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये टाइप आपने देख लिया कि हो सकता है प्लस आ जाए, हो सकता है माइनस आ जाए, हो सकता है इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 2 देखिए प्लस है तो माइनस के रूट में 7, 2 माइनस के रूट में 7। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में बंद, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस के रूट में 7 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा ध्यान से नोटिस कीजिए मेरे प्यारे छोटे छोटे प्यारे रसगुल्लो, कर सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखना, 2 माइनस रूट में 7 अपान में 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो हो जाएगा 7, फाइनल बनेगा 2 माइनस रूट में 7 अपान में घटेगा तो आ जाएगा 3। देखिए घटाना तो आपको आना चाहिए। बताइए अब क्या है कंडीशन आपका। अब मेरे हिसाब से अब आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो होगी ना, थोड़ा सा जो डगमगाया था यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ी सी एरो आपका साइड ऊपर जा रहा होगा कि अब बढ़ रही है ना। हाँ, तो ये रहा आपका मजेदार वाला टॉपिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में फेंकना है कि क्या होगा। आप जरूर भेजेंगे कि भैया जी इसका आंसर, कमेंट में बता के जाना है आपको कि भैया जी इसका आंसर ये होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे एकदम अच्छे से, 2 टाइप हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, 2 टाइप और बचा। इसके बाद मैं कह रहा, मैं गारंटी लिया था इस वीडियो में कि आपका प्रमेय एकदम मस्त हो जाएगा। अच्छा, ये क्लास 9th में ही नहीं, आप हाई लेवल की जब तैयारी करेंगे ना, वहां भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक का यूज, हाई लेवल में जाएंगे तो छोटा टॉपिक हो जाएगा। अभी क्लास 9th वालों के लिए बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन जब हाई लेवल की तैयारी आप करोगे ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में इनको तुरंत अप्लाई करके कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इनको हटाइए, सॉरी आप देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। हो गया, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि देखिए व्हाइट बोर्ड है तो मिटाएंगे तो तभी लिख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आज के बाद अब आपका जो भी डाउट होगा, अब आपके छोटे भैया जी आ गए हैं, तो हर क्वेश्चन का निपटारा करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। आपको जो भी डाउट हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा 24/7 सातों दिन 24 घंटा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। आप जो तैयारी करना चाहें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए भैया जी थर्ड टाइप देख लेते हैं। आप कहेंगे कि ठीक है, हम कहेंगे भैया चलिए देखते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा, हो सकता है 1/रूट में दिख जाए 2
और प्लस में रूट में दिख जाए 3 आ सकता है। अभी हमने एक टाइप सीखा, केवल एक जगह रूट था, अब दोनों में रूट आ जाएगा बस इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ नहीं करना, नीचे जो भी दिया है ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, कड़ी में 2 गुणे माइनस के 3, कड़ी में 2 माइनस के 3। अब आप कहेंगे भैया जी एक बार समझा तो दीजिए, चलिए समझाते हैं। जो भी संख्या दिख रहा है ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जो चिन्ह है बस बदल देना, बदल दिया। अब आप इस पूरे का एक में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा रूट में 2 माइनस रूट में 3, और नीचे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। देखिए इतना सिंपल हो गया, आपकी क्या बताए क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट में 2 माइनस रूट में 3 बटे स्क्वायर से कड़ी कट गई, स्क्वायर से कड़ी कट गई तो 2 माइनस के 3 फाइनल आ जाएगा रूट में 2 माइनस के रूट में 3 और बटे में माइनस 1 ई रहा आपके पास। थर्ड टाइप वाले क्वेश्चन का पहला आंसर जो निकल के आ गया, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 अपान 1। ठीक है, बस एकदम वही प्रोसेस था, बस इस स्क्वायर से यहाँ कड़ी कटेगा, यही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके कंफ्यूजन के लिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका दिमाग ग्रो कर सके। माइनस के 3, कुछ नहीं करना, नीचे जो भी दिया है वही चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 7 प्लस 3 कड़ी में 7 प्लस 3, हमने भी बताया ना, यहाँ जो भी संख्या दिखी है बस चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। अब आप गुणा कर दोगे भैया जी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरे से अगर हम एक में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 7 प्लस रूट में 3 अपान a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर, जो फाइनल बनेगा रूट में 7 प्लस रूट में 3 अपान स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो 7 माइनस 3 बोले तो रूट में 7 रूट में 3 बटे 4 ई हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे कि भैया जी अब जाके क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट देख लीजिए और अब बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। अब इसमें तो कुछ टफ नहीं लग रहा होगा ना, तीसरा टाइप आ गया, आप क्या टफ लग रहा हो, कुछ नहीं भाई, अब तो मक्खन लग रहा होगा सवाल। ठीक है, देख लीजिए, मस्त है ना, बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ऐसा कोई संख्या आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए मैंने यहाँ, एक सेकेंड यार, मतलब मार्कर तुरंत बदल जाता है। मतलब हमने यहाँ ले लिया क्या, 7 ले लेते हैं, अपान में यहाँ लिया, नहीं थोड़ा अच्छा से लिखे ना, मतलब टेढ़ा ओढ़ा लिख जाता है तो अच्छा नहीं लगता। चलिए 7 अपान रूट में मैं ले लेता हूँ 5 माइनस के रूट में ले लेता हूँ 2। कुछ नहीं करना भैया जी, इसका परमेगढ़ कर दीजिए, सेम बात, रूट में 5 प्लस रूट में 2, चिन्ह बदल के बस ऊपर नीचे गुड़ा, बस कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका गुणा आप इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पर फाइनल आ जाएगा 7 रूट में 5 प्लस रूट में 2 अपान में a माइनस बी ए प्लस बी, लगा दीजिए, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, ये तो ऊपर सेम चलेगा, या तो आप इसको यहाँ गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 कड़ी में, आप करना चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कुछ कह ना पाए कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर स्क्वायर से कड़ी कटेगा, स्क्वायर से कड़ी कटेगा, 5 माइनस 2 जो कि फाइनल आ जाएगा 7 कड़ी में 5 प्लस 7 कड़ी में 2 बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। लीजिए भैया जी, तो फटाफट जिन मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, अब तो लाइक कर दो शर्मो, फटाफट। आपकी लाइक नहीं आती ना, थोड़ी सी दुख होता है यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, पढ़ते तो हो मगर लाइक नहीं करते हो। ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए। ठीक है, हाँ एक और अच्छी बात है, एक इंटरेस्टिंग सा बात हम सीखेंगे चौथे टाइप में। अभी तक तो यहाँ यही सब हो सकता है, कोई यहाँ पर संख्या आ सकती है। ठीक है, बस और कोई नहीं आ सकता। फिलहाल के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको घर से करके आना है। 6 अपान रूट में 2 रूट में 1 पहला क्वेश्चन, दूसरा 7 अपान रूट में 3 माइनस के रूट में 2, एक और मैं दे देता हूँ 8 अपान रूट में 4 प्लस के रूट में 2। अब आपको यहाँ ध्यान से देख के क्वेश्चन को करना है कि कहीं भैया जी गलती ना हो जाए। ठीक है, मैं 1 2 3 4 एक और दे देता हूँ 5 क्वेश्चन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 7 अपान 2। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आपको हमें आंसर क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में तो कर ही देना है, फिक्स है। अगर आप कमेंट बॉक्स में 5 का नहीं कर रहे हैं तो 1 2 का तो जरूर कर देना, ताकि मैं समझ लूं कि मेरे प्यारे बब्बर शेरों, मेरे
बब्बर शेर ने सब क्वेश्चन को अटेंड कर लिया, मगर हमें 2 ही क्वेश्चन भेजा, तो कोई दिक्कत नहीं। ई यानी कि 5 क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए फटाफट क्या करते हैं, आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर अब भी कोई डाउट लग रही है तो मैं अभी भी जिंदा हूं भाई, नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाते हैं हम क्या, 4th टाइप। तो मैं इसको हटाऊंगा, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। फास्ट हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, पहले इसको, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर टाइप को, ठीक है। एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं बोर्ड, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो चौथा टाइप है ना, थोड़ी सी कमर कस लीजिएगा आप लोग, मस्त कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा और कड़ी का गुड़ा, बस केवल कड़ी का गुड़ा और जोड़ घटाना भाग भी आएगा, हालांकि ट्राई करते हैं। टाइप नंबर 4 लास्ट टाइप है। इसके बाद आपका जो प्रमेयकरण है, रेशनलाइजेशन है ना, वो फड़फड़ 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 करने लगेगा। अब आपकी एरो भाग रही है ऊपर, भाग रही है ऊपर। एक लास्ट टाइप है जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यही है कि भैया जी मान लीजिए यहाँ दे दिया रूट में 2 प्लस रूट में 3, और यहाँ भी दे दिया रूट में 7 माइनस रूट में 2। अब क्या होगा, इसका प्रमेयकरण कैसे करें, क्या अंश का करे कि हर का करे। आप सब जानते हो मेरे दोस्त कि अगर यहाँ लिख गया है a बटे बी, ये हमारा अंश हो जाता है और ये हमारा हर हो जाता है। और हमने आपसे कहा कि हम हर का ही प्रमेयकरण करते हैं, ताकि नीचे से करड़ी हट जाए। अंश का प्रमेयकरण कभी नहीं किया जा सकता, कभी कभी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग किया जाता है, लेकिन अक्सर तो हम हर का ही करते हैं। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन का डेमो आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूं। कुछ नहीं करना, लॉजिक सेम रहेगा। गुणा का चिन्ह, जो भी यहाँ नीचे संख्या है चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 और कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2, ठीक है। वही काम ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। इसका यूं, इसका यूं। भैया ध्यान से देखिए, भैया जी गुणा कैसे करें, कैसे करें गुणा। आप डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको नीचे से कड़ी हटाने के लिए कहा गया। आप इसको डायरेक्ट छोड़ सकते हो। कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह था तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। और अपान में क्या चल रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आपके पास बनेगा, मैं इसको हटा देता हूं ना, इसको हटा देता हूं, जगह नहीं है, हालांकि आप जानते हैं, इसको हटा देता हूं क्योंकि एक लाइन में ही फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 प्लस रूट में 3 और रूट में 7 प्लस रूट में 2। अपान में हमने इसको कुछ नहीं किया, बस ऐसे छोड़ दिया। नीचे स्क्वायर से कड़ी कटेगा, सीधा घटा देते हैं कि 7 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 5। हम सोच रहे कि एक लाइन में फिनिश हो जाए। अब देखिए कुछ भाई का मुझे सवाल होगा कि सर क्या इनको गुणा नहीं कर सकते हम? कर सकते हो आप गुणा कर सकते हो, खामखा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे से हमें कड़ी हटाना था, तो नीचे से तो कड़ी ऑलरेडी हट चुका है, देख लीजिए हट चुका कि नहीं, नीचे से कड़ी ऑलरेडी हट चुका है, तो यही काम हमें करना होगा, ठीक है। चलिए ई हो गया। चलिए क्वेश्चन में और ले लेता हूं। हमने ले लिया कड़ी में 7 माइनस के कड़ी में 3 अपान में कड़ी में ले लेते हैं 11 माइनस की कड़ी में 3। कुछ नहीं करना, इस बार यहाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। चिन्ह बदल देंगे तो कड़ी में 11 माइनस की कड़ी में 3 और कड़ी में 11 माइनस की कड़ी में 3। कुछ नहीं किया अभी तक। हमने क्या किया, यहाँ जो भी दिया था ऊपर नीचे गुणा कर दिया, वो भी चिन्ह बदल के, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस से, और हम ये बार बार करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ऊपर वाले के साथ नो छेड़छाड़। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 यूं रहने देते हैं, कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 3 यूं रहने देते हैं। यहाँ तो अप्लाई हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो कड़ी में 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन इसको सेफ चलाएंगे पूरा का पूरा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 11 माइनस की कड़ी में 3 बट्टे क्या चल रहा है सॉरी 11 से कड़ी कटेगा, इधर भी कड़ी, सॉरी स्क्वायर से कड़ी कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 11 इसको हम सीधा लिख देते हैं सर, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 हो जाता है, 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 8। क्या हो गया आपको फाइनल का फाइनल आंसर। तो यही चीज होता है, कुछ बच्चे करना चाहें तो इनका यहाँ गुणा करके भी लिख सकते हो, तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपकी इच्छा कर सकते हो, ठीक है।
मैं तो कहूंगा यहीं तक छोड़ देना, आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्कूल वाले कहते हैं ना इसको करना पड़ेगा तो आप भी कर देना, ये भी ठीक है, कर दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि परमेकड़ का बस इतने उद्देश्य होता है कि हर से हम अब बात करते हैं कि किसका परमेकड़ किया गया है ना, हर का की अंश का। तो यहाँ हम सब जगह हर का कर रहे हैं और हम लगातार हर का ही और हरदम हर का ही परमेकड़ किया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी कभी अंश का भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक पे, ताकि एकदम दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रहा है क्लियर हो जाए। मान लीजिए आ गया 2 कड़ी में 3 प्लस के 2 कड़ी में 7, 3 कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ गया कड़ी में 17 माइनस के कड़ी में 2। भैया जी अभी क्या आपने ले लिया? नहीं ले सकते हैं। अब क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ना, मैं एक टाइप आपको और बता देता, 5 टाइप, मजा आ जाता एकदम। लेकिन कहिए चलिए कोई बात नहीं, इतने तो आप फटफड़ाएंगे आज भी, बस इतना बहुत है। इतना डोज अगर आप अच्छे से यूज कर लेते हैं ना तो फिर मजा ही आ जाएगा। चिन्हवा बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो भैया, कितना हो जाए 17 माइनस के रूट में 2 नहीं प्लस के ना अपान में 17 प्लस के 2। ठीक है, परफेक्ट। इसका ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए एक छोटा सा ध्यान समझिए, यहाँ कड़ी में 3 कड़ी में 3, कड़ी का मान समान है तो जुड़ जाएगा। 2 बार मिलकर कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा। कड़ी में 17। भी कुछ लोग नहीं समझे कि क्या कर दिए आप ना, हमें पता है कड़ी का जोड़ का रूल है कि अगर कड़ी का मान समान है तो जुड़ जाएगा। कड़ी में 3 कड़ी में 3, 2 बार कड़ी में 3 यहाँ था, 2 बार यहाँ था, तो कितनी बार हो गया? 4 बार कड़ी में 3। सेम बात a माइनस बी प्लस बी, तो कड़ी में 17 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, जो फाइनल हमारे पास बन के आएगा वो क्या बनेगा? ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, आप चाहे तो इसको इसके साथ इसको इसके साथ कर दीजिएगा, मगर छोड़ दीजिए इसे। 4 कड़ी में 3 यहाँ पर है और कड़ी में 17 प्लस कड़ी में 2 यहाँ पर है और यहाँ पर स्क्वायर से कटे जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो 15 यानी कि 17 में से 2 गया तो 15 आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। अब आप लोग देख लीजिए भाई, ई आपके पास 4 के 4 टाइप का एकदम मस्त कैलकुलेशन तरीके का, और इस तरीके से आप करते हैं ना तो टीचर्स भी खुश रहेंगे और बच्चे भी, मजा ही आ जाएगा, मतलब मजा आ गया। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से वीडियो देखना है। क्या करना है? वीडियो को आपने देखा, सभी क्वेश्चन को नोट किया, इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन खुद बना लेनी है और वीडियो को पूरा फिर से वॉच करना है। बात समझे कि नहीं? एक बार आपने तो देखा, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से पुनः इस वीडियो को देखना है आराम से, ताकि जो भी डाउट है ना एकदम इस खोपड़ी में भर जाए। और एक बार अगर यहाँ सेट हो गया ना, यही नहीं दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन लिखे जाए आप उसको मक्खन की तरह बना दोगे। ठीक है, अच्छा आपको अगर कड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी कुछ इससे सिंपल टॉपिक से वीडियो बनाएंगे और आपको एकदम धम 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 नचा देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे गुल्लू, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर देना भाई, क्योंकि आप तो ये सीखना चाहते हो ना, तो ये तभी सीख पाओगे जब हम आपके फोन पे आ पाएंगे। तो आपके फोन पे तभी हम आ पाएंगे, जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम नहीं दिखेंगे। तो फटाफट हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।